गधा भी हमें प्रेरणा देता है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। मोहित शर्मा, आप योगी आदित्यनाथ को जानते होंगे। हाँ, वही वो नाम बदलूनाथ, अपराधनाथ, ढोंगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, वही वाले ना, सीएम वाले। आप सीएम को आप ढोंगी उत्तर प्रदेश में ढोंगी नहीं तो कहूँ, क्या कहूँ उन्हें? सीएम है, बाबा है, सन्यासी है, आप उसको ढोंगी कह रहे हैं। बाबा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। मेरे साथ मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। मोहित शर्मा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यूपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ के सीएम कहते हैं कि ये राम राज्य, आखिर राम राज्य में लोग क्यों मर रहे हैं। मेरे साथ मोहित शर्मा जुड़े बातचीत करने के लिए। मोहित शर्मा, आप योगी आदित्यनाथ को जानते होंगे। हाँ, वही वो नाम बदलूनाथ, अपराधनाथ, ढोंगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, वही वाले ना, सीएम वाले। आप सीएम को आप ढोंगी उत्तर प्रदेश में ढोंगी नहीं तो कहूँ, क्या कहूँ उन्हें? सीएम है, बाबा है, सन्यासी है, आप उसको ढोंगी कह रहे हैं। बाबा का मीनिंग क्या है? एक मिनट, आज पूरा देश जानना चाहता है, इज्जत से बोल देते, चलिए ठीक है। पूरा देश जानना चाहता है जाहिद जी कि बाबा क्या होता है, बताइए आप। बाबा क्या होता है? आप मुझे, अच्छा, ये ढोंगी क्या होता है आप वो बता दीजिए। आप ढोंगी बता रहे, वो बता दीजिए। ढोंगी तो ये होता है जो नाम बदले जा रहा है, कुछ बना नहीं रहा है, विकास नहीं कर रहा है, वो ढोंगी होता है। जो बाबा का सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करके बाबा नहीं बन सकता। जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो सकता, उसी तरीके से हर भगवा वस्त्र डालने वाला बाबा नहीं हो सकता। आप ये बात समझिए। हर मफलर डालने वाला केजरीवाल हो जाएगा क्या? ये बताइए आप मुझे, हो जाएगा क्या केजरीवाल? फिर तो आप सर्दी में आपको 1 करोड़ केजरीवाल नजर आ जाएंगे। सब केजरीवाल थोड़ी हो जाएंगे। उसी तरीके से हर नाम बदलने वाला योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता, ये ढोंगी नाथ है। भगवा वस्त्र धारण कर, भगवा वस्त्र की आड़ में इन्होंने हिंदुओं की अग्नि को, उनकी चिता को अग्नि नहीं दिलवाई, उन्हें दफन करवा दिया। ये काय बात के हिंदू ये अपराधनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश में सभी मौतों का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, योगी आदित्यनाथ। क्या अपराधनाथ है? क्या अपराध किया है? अपराध ही अपराध करें। हॉस्पिटल मिल रहे हैं लोगों को, वेंटिलेटर मिल रहे हैं, दवाइयां मिल रही हैं यूपी के अंदर। आईएएस ऑफिसर पढ़ा लिखा होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है पढ़ा लिखा। तो आपको बता दूं कि आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह का यह बयान है, ये मैं नहीं, ये सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मौतों का सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है योगी आदित्यनाथ। आप उनका ट्विटर हैंडल खोल के देख सकते हैं कि उन्होंने अपराधनाथ को लेकर क्या क्या बोला है। काफी विवाद भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है विवाद। उत्तर प्रदेश में लाशें नदियों से मिले तब इनके पास जवाब नहीं, बच्चे ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे तब इनके पास जवाब नहीं, और उत्तर प्रदेश में कोई आवाज उठाए तो इनके पास जवाब नहीं। इनके पास एक ही समाधान है कि गौमूत्र पियो, गौमूत्र पियो और गौमूत्र पियो। ना इनको अस्पताल दिलाने, ना इनको बेड दिलाना, ना वेंटिलेटर दिलाना। आज आपने देखा कि इस देश के अंदर जो विद्यालय की परीक्षाएं वो रद्द हो सकती हैं, लेकिन चुनावी रैली और चुनावी महासंग्राम कभी रद्द नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के इन गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इन गवारों के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। राम राज्य यूपी के बारे में कहा जाता है कि ये राम राज्य, तो क्या राम राज्य में रेप होता है? राम राज्य में लोग बगैर दवाई के मरते हैं? ये आप बताइए ना, ये आप बताइए। जो राम के राज्य को बदनाम किया जा रहा है, राम ने कभी लोगों को नहीं बांटा, समझ रहे हैं? ये राम के नाम को जो बदनाम करने के लिए लोग उतरे हुए हैं, ये देश की वो खूबसूरती है, ये वतन की वो मिट्टी है। हमारा धर्म भी हमें ये सिखाता है कि जब बात इस देश के अंदर बहन बेटियों के मान सम्मान और अधिकार की हो तो हम सड़क पे भी उतरते हैं और भगवान परशुराम भी बनते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये भगवा वस्त्र धारण कर हिंदू धर्म की जो धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, जो इन्होंने हिंदू धर्म को लगातार बदनाम कर रखा है, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों आपस में रहते हैं। ये देश के नेता उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्हें बांट देते हैं, बाकी इस देश में कोई नहीं लड़ता। आप कह रहे हैं कि हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू की रक्षा की बात कर रहे हैं। कौन सी रक्षा हिंदुओं की? हिंदू की रक्षा की बात करती हैं। ये रक्षा हिंदुओं की कि हिंदू की जितने लीडर हैं उनके बयान सुन लीजिए कि हिंदू खतरे में है। कमलेश तिवारी हिंदू था नहीं था? कमलेश तिवारी तो भारतीय जनता पार्टी का लीडर था। उसके साथ क्या हुआ बताएंगे आप? पूरा देश जानता है कि एबीपी न्यूज पे बैठकर कमलेश तिवारी की माता श्री ने क्या बयान दिया था। वो पूरा देश जानता है, वो मैं नहीं बोलूंगा, वो पूरा देश जानता है उस बात को लेकर। और क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं? आपको अपने आप को भारतीय कहते हुए या आपको अपने आप को इंडियन कहते हुए शर्म आती है? मैं तो गर्व से कहता हूँ आई प्राउड टू बी इंडियन, और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए। तो आप अब ये हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट कहां से आता है? आप पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये बोलिए ना कि आप बात करिए इस देश में हिंदुस्तानी के नाम पर। बीजेपी के जो लीडर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लगातार वो कहते हैं कि हम हिंदू की रक्षा कर रहे हैं।
कौन सी रक्षा कर रहे खतरे में हैं? है। अरे भैया इस देश के अंदर इलेक्शन के टाइम में आपने देखी होगी कि लगातार ये चल रहा था कि पश्चिम बंगाल के हिंदू खतरे में है। आपने कहा हिंदू खतरे में है। पिछले आप कहते हैं कि 70 साल से इस देश के अंदर वाजपेयी जी का भी माना शासन प्रणाली हुई है, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय इस देश के अंदर व्यतीत किया और अन्य पार्टियों ने, वाजपेयी जी ने भी व्यतीत किया। अगर हिंदू खतरे में है तो देश के प्रधानमंत्री हिंदू होते हुए, राष्ट्रपति हिंदू होते हुए, मुख्यमंत्री हिंदू होते हुए, अगर इस देश का हिंदू खतरे में है तो आपके ऊपर लानत है, आपके ऊपर लानत है। कैसे है खतरे में? और आपने करा क्या हिंदुओं के लिए ये भी बता दीजिए। सिर्फ हिंदुओं के लिए वोट मांगा, नाम सिर्फ झूठे वादे कर दिए, प्रचार कर दिए, चुनाव खत्म, प्रचार खत्म, सब कुछ खत्म। जो वादे किए थे सब वादे इनके झूठे। टोटल फेल गवर्नमेंट है ये उत्तर प्रदेश। गुमराह किया जा रहा है। अरे भैया गुमराह तो सभी को गुमराह किया जा रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, आज कितने शर्म की बात है कि आज पेट्रोल के दाम से ज्यादा सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि काश पेट्रोल के तेल से घर का खाना बन सकता था, ताकि कम से कम एक गरीब परिवार देश हित में बढ़ रहा है। एक मिनट, देश हित में सरसों का तेल बढ़ रहा है। कौन सा देश हित है? सरसों के तेल में कौन सा देश हित है? आपसे पूछ लूं, बता दीजिए देश हित। आप लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो क्या हुआ, सरसों तेल का दाम बढ़ गया तो हाँ, शेर मत को खाइए। पाल रहे हैं, हाँ, शेर को पाल रहे हैं। कौन सा शेर पाल रखा है अपने? महंगाई मोदी जी हैं? मोदी जी शेर हैं सीने के हिसाब से 56 इंच के हिसाब से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इंची टेप से अब सीना नापेगा, पहले टेलर सीना नापेगा कि कौन शेर है कौन गीदड़ है। हमें इस देश में इंसान प्रधानमंत्री चाहिए, कोई जानवर नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि गधा भी हमें प्रेरणा देता है और मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं, और आप कहते हैं कि शेर पाल रखा है। आप झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? बताइए आप मुझे। तो मोदी जी शेर ने है, प्रूफ प्रधानमंत्री हैं। प्रूफ देखेंगे? क्या दिखा रहे हैं? दिखाइए प्रूफ, क्या दिखा रहे हैं आप? चलिए आप बस यही सब दिखाते रहेंगे। अरे भैया काम नहीं करने देते। क्यों? मैंने मोदी जी के हाथ पैर बांध रखे हैं। मोदी जी मेरी पैतृक, आप लोग मोदी जी धरना मेरी, पे जाते हैं। कौन सा दंगा करा दिया हमने? कौन सा दंगा करा दिया जरा ये बताइए। किसान बैठा हुआ है, अरे आप बताइए ना कौन सा दंगा कराया मोदी जी को काम हमने? करने का है देते। ये देखिए मोदी जी क्या कह रहे हाँ, क्या हैं। कह ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी कह रहे हैं। गधा भी हमें प्रेरणा देता है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूँ और बड़े गर्व से लेता हूँ। गधा भी हमें प्रेरणा देता है और मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं। ये मैं नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट है। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप बता रहे हैं शेर हैं और वो कह रहे हैं मैं गधे से प्रेरणा ले रहा हूं। आज समझ में आया कि देश की इकोनॉमी क्यों नीचे गिर रही है। और आप देख लीजिए मुकेश अंबानी की संपत्ति में अभी भी इजाफा हुआ है और आप देश की जीडीपी में देख लीजिए गिरावट हुई है। 7.3% के आसपास की कोई जो गिरावट दर्ज हुई है वो आप देखिए, और मुकेश अंबानी की संपत्ति में इजाफा हुआ है। क्यों बताइए ना आप मुझे। अब इसमें भी बोलिए, इसमें ही बोलिए देश की जीडीपी गिर रही है, देश हित में गिर रही है। देश में है क्या सरकारी? आप मुझे बताइए आज के टाइम में सरकारी कंपनियां गिनाइए 10, गिनाइए नहीं बिका क्या वो बता, आप लोग कहते हैं अरे क्या वो बताइए। मैं बता देता हूँ, रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL और गिनेंगे। बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया। तो 5 ही गिनाए आप, 5 और गिनाइए ना। 5 और गिनाऊं? मैंने 5 गिना दिया तो आप 10 सरकारी कंपनियां गिनाएंगे? आप गिनाइए ना। अरे मैंने तो सुनिए, मैंने तो 5 गिनाई भी हैं बिकने वाली चीजें। ठीक है, आप मुझे 2 बता दीजिए। चलिए 3 सरकारी कंपनियां गिनाई, ठीक गिनाई। आप बता दीजिए। गिनाई। मैंने तो आपको, मैंने 5 बोला ना, आप तो 2 बताइए। बताइए ना, आप 10 बताइए। बिकने वाली 10 चीजें बताऊं मैं आपको। रेलवे, एयर मालूम है तो कोई बात नहीं। BSNL, बोल लीजिए। MTNL, ठीक है। उसके बाद में आप ये देखिए कि तमाम बैंकों का लाल किला नीचे प्राइवेटाइजेशन, लाल किला बता रहे हैं ना आपको। 10 हम गिना देंगे आपको इंडिया को सुनने ना। एयर इंडिया तो सबसे पहले गिनाया है। आप गिनाया। मोदी जी की मन की बात सुन रहे हैं क्या? मोदी जी के मन की बात सुन सुन के आपका कान काम नहीं कर रहा है, तो पहले अपना कान सही कराइए। आप समझ रहे हैं? अब पतंजलि की दवाई मत डालिए, क्योंकि पतंजलि की दवाई से अगर कुछ होता तो बाबा रामदेव अपनी आंख खोल लेते। दुनिया की आंख तो बाद में खोल के दिखाएंगे, पहले अपनी आंख खोल लीजिए बाबा रामदेव। पतंजलि से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इतने लोग क्या रोजगार मिल रहा है? क्या रोजगार मिल रहा है? बड़ी कंपनी इकट्ठा बांटा पतंजलि वाले ने फ्री में कोरोना के काल में। बताइए ना मुझे, लोग मर रहे हैं भूखे। और किसान का मक्के का आटा 10 रुपए किलो नहीं बिकता, बाबा रामदेव का मक्के का आटा 50 रुपए किलो बिकता है। क्यों? उसमें क्या है? उसमें क्या है ऐसा जो किसान के मक्के के आटे में मिला नहीं के है? आपको लग रहा है कि 22 में जो है योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर वापसी कर रहे नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, जो आपको सीधे तौर पे पता ही है। हाँ, तो क्या लोग लगातार मांग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें? अरे भैया पब्लिक के सर में दर्द है बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं? हाँ, सर में दर्द के इलाज क्या है? मोदी हटाओ देश बचाओ, यही सर दर्द का इलाज है भैया। मोदी भगाओ देश बचाओ, यही सर दर्द का इलाज है।
बहुत बहुत जय शुक्रिया हिंद, मोहित शर्मा जय भारत। के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे कई मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो यहाँ पे आप सामने देखिए इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।